हाय। तो लेवरेज पे ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपके लेवरेज के बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारे पिछले 2 लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इस प्रॉफिटेबिलिटी शीट को बनाना सीखा था। हमने ये देखा था कि जब सेल्स में से हम कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है प्रॉफिट। अब ये इस कॉस्ट में से कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अगेन फिक्स्ड कॉस्ट के दो डिविजन्स होते हैं, पहला होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब ये पूरी शीट को मैं तरीके से बनाऊंगा तो ये कुछ इस प्रकार बनेगी। सेल्स, इसमें से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से मैं माइनस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे दो तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है, एक माइनस करनी है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और एक माइनस करना है मुझे फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखिए इस प्रॉफिटेबिलिटी शीट को हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि सेल में से मैं माइनस करता हूँ सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद मेरे पास बचता है कंट्रीब्यूशन जो कि है 7 लाख रुपीज़ का। अब मुझे अपनी सारी फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है, जिसमें आएगा एक मेरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 2 लाख रुपए है, और फिर आता है मेरे पास फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें इंटरेस्ट भी आता है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी आता है। ये भी हमारा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए ये शीट आपको बहुत हेल्प करेगा आपको लेवरेज निकालने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेवरेज कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए लेवरेज होते हैं 3 टाइप्स के। सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, सेकंड आता है फाइनेंशियल लेवरेज और थर्ड आता है कंबाइंड लेवरेज। देखिए तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से मेरे प्रॉफिट पे जो असर आता है उस लेवरेज को मैं बोलता हूँ ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब है मेरी जितनी भी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हैं, इन फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो भी मेरे प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है उससे मैं क्या निकालता हूँ, फाइनेंशियल लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज से जो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है उसे मैं कंबाइंड लेवरेज बोलता हूँ। इसका मतलब इसमें मुझे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये है हमारे तीनों लेवरेजेस। जो पहला है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और उसके बाद आता है कंबाइंड लेवरेज। देखिए कंबाइंड लेवरेज को समझना बहुत ही आसान है। अगर हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो कंबाइंड लेवरेज को समझना बिल्कुल मुश्किल भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस शीट को आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है तो बचता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस होता है सारे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। उससे आता है ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब सेल्स के बाद जब मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूँ, इस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन बचता है। इस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, इस कंट्रीब्यूशन में से सारे फिक्स कॉस्ट में माइनस करूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होता है, इस फिक्स कॉस्ट का मतलब है केवल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले की अर्निंग्स। इसके बाद मैं इंटरेस्ट दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स मतलब इंटरेस्ट दे चुका हूँ अब मैं। इसके बाद मैं टैक्स माइनस करता हूँ, टैक्स माइनस करने के बाद मेरे पास जो बचता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद की अर्निंग्स। ये पूरी किसको बिलोंग करती है, शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को केवल उनका फिक्स डिविडेंड मिलता है, ये भी एक फिक्स कॉस्ट है मेरी प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फिक्स डिविडेंड देने के बाद मेरे पास बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक शेयर पे मैंने कितना कमाया। उसको हम क्या बोलते हैं, ईपीएस। तो यहाँ पर भी मैं बात करूंगा केवल आपसे ऑपरेटिंग लेवरेज की। ऑपरेटिंग लेवरेज कहाँ पे आएगा, जहाँ पे केवल ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होंगी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, ये है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब इस फिक्स्ड कॉस्ट की मदद से मैं निकालूंगा ऑपरेटिंग लेवरेज। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना बहुत ही आसान है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म का रेशियो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज का यहाँ पे ओएल इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय ईबीटी।
ये होगा EBIT डिवाइडेड बाय EBT। लेकिन ये फाइनेंशियल लेवरेज का कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसके बीच में केवल एक ही फाइनेंशियल कॉस्ट जा रही है आपकी, वो आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट। आपकी एक और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है जिसका नाम है प्रेफरेंस डिविडेंड। इस प्रेफरेंस डिविडेंड को मैं इंटरेस्ट में जब ऐड करूंगा तो मेरी कंप्लीट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट निकल कर आएगी। इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा लेवरेज शीट। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो शीट्स बनाई, एक है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी शीट और एक है आपकी लेवरेज शीट। तो हम एक पुराना एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारी सेल थी रुपीज़ 10 lakhs, हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी रुपीज़ 3 lakhs, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा 7 lakhs। अब इसमें से हम सारी अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 2 lakhs, जिससे हमारा ऑपरेटिंग EBI, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम EBIT भी बोलते हैं, वो हमारा कितना आएगा 5 लाख रुपए। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट 1 लाख, तो हमारा EBT अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना बचेगा 4 लाख रुपए। इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे जो कि है 25%, तो 25% कितना होता है 4 लाख का, 1 लाख। ये हमने माइनस किया, हमारे पास कितना बचा 3 लाख रुपए अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसमें से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड जब देता हूँ रुपीज़ 50,000 का, तो मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना रुपया बचता है, वो है 2,50,000। अब इसमें से नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं इनके हैं रुपीज़ 10,000, तो इसमें डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स से, तो मेरे को पता चल जाएगा एक इक्विटी शेयर पे मैं कितना कमा रहा हूँ रुपीज़ 25, तो 25 रुपये मेरा क्या आ गया EPS। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी शीट को मुझे कन्वर्ट करना है लेवरेज शीट में। कैसे मैं कन्वर्ट करूँगा, देखिए सबसे पहले तो सेल्स है मेरी 10 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे सामने दी हुई है 3 लाख रुपए, ये मैं माइनस कर दूंगा, कितना कंट्रीब्यूशन आएगा मेरा, आएगा 7 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। अगेन मेरे पास दिया हुआ है कितना फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ का, कितना EBIT आएगा मेरा 5 लाख रुपीज़। अब आपको देखना है कि यहाँ पर लेवरेज शीट में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों को मुझे जोड़कर लिखना है। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को जोड़कर कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिखूंगा इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज़। इसमें मुझे जोड़ना है प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड में बिफोर टैक्स क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड ये है 50,000 रुपये का, ये 50,000 रुपये मैंने किस में से दिया है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से। अब ये आफ्टर टैक्स की अर्निंग्स है, टैक्स के बाद की अर्निंग्स है। ये प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे लेके जाना है इंटरेस्ट के पास, जिसके बीच में टैक्स भी आता है। तो इस प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स बनाऊंगा, मतलब टैक्स देने के पहले कितना प्रेफरेंस डिविडेंड था मेरी जेब में, टैक्स देने के पहले, क्योंकि इसमें टैक्स की सेविंग्स भी हो रही हैं। ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इसमें टैक्स की सेविंग्स भी हो रही हैं। अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे टैक्स सेविंग्स के पहले कितने का पड़ रहा था, तो मैं क्या करूँगा 50,000 को बिफोर टैक्स बनाऊंगा। 50,000 को बिफोर टैक्स कैसे बनाएंगे, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने, तो देखिए अर्निंग्स बिफोर टैक्स अगर मेरा 100% है, इसमें से 25% माइनस हो जाता है, 100% में से 25% माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचता है 75%। तो मतलब ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने 3 लाख में से ही दिया है जो कि 75% के बराबर है। तो अगर ये 50,000 75% के बराबर है, तो बिफोर टैक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% के बराबर कितना होगा, यही मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, 50,000 से सबसे पहले निकालूंगा 1% कितना होता है, तो डिवाइडेड बाय 75% कर दूंगा। डिवाइड बाय 75 जैसे ही करूंगा मैं, तो मेरा 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% से मैं 100% भी निकाल सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो 50,000 की वैल्यू 100% कितनी होगी, ये आपका आएगा 66,667 रुपीज़। तो यहाँ पे बिफोर टैक्स 100 में मैं क्या जोड़ के लिखूंगा, 100 में मैं जोड़ूंगा 66,667। इसका टोटल कितना होता है, इसका टोटल होता है 1,66,667 रुपीज़। अब EBIT 5 लाख, इस 5 लाख में से मैं पूरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा अपनी, तब जाके मेरा EBT निकलेगा। ये लेवरेज के लिए केवल मैंने शीट बनाई है।
तो जब 5 लाख में से मैं 1,66,667 रुपीज़ माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3,33,333 रुपीज़। अब इसके आगे की कैलकुलेशन तो मैं करूँगा ही नहीं। आगे की कैलकुलेशन क्यों नहीं करूँगा, मैंने ये लेवरेज शीट बनाई क्यों थी, ये लेवरेज शीट मैंने बनाई है ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर और नीचे वाले के आइटम्स का रेशियो करके। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकलेगा, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर और नीचे वाले आइटम्स का रेशियो करके। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, फाइनेंशियल लेवरेज। मैं अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकाला। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलेगा, 2 लाख की फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये कितना निकलेगा, 7 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakhs, ये आएगा 1.4। तो अब मैं निकालूंगा फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालेंगे, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर और नीचे वाले आइटम्स का रेशियो निकाल के। ऊपर क्या है, EBIT और नीचे क्या है, EBT। तो ये कितना निकलेगा, 5 lakhs डिवाइडेड बाय 3,33,333 रुपीज। तो ये कितना आएगा, 1.51।